हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ रिया और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। कटरीना को एक एडवर्टाइजमेंट दिलवाने के लिए सलमान ने किस एक्ट्रेस को दिखाया बाहर का रास्ता? एयरपोर्ट कैसे बनता जा रहा है बॉलीवुड सेलेब्स के लिए हॉरिबल प्लेस? अपने बर्थडे पर सोनम ने फैंस से की किस बर्थडे गिफ्ट की डिमांड? और दिखाएंगे जूम पल्स में अमिताभ, शाहरुख और सलमान में से किसने मारी बाजी। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। सलमान कटरीना का ब्रेकअप और पैचअप की खबरें तो आती ही रहती है, लेकिन सलमान के दिल में कहीं ना कहीं कैट के लिए है एक सॉफ्ट कॉर्नर। तभी तो कैट को फिल्म्स दिलवानी हो या कोई एडवर्टाइजमेंट, सलमान हमेशा उनकी मदद करते हैं। और जूम को पता चला है कि एक नोन ब्रांड के एडवर्टाइजमेंट में कटरीना को कास्ट करवाने के लिए सलमान ने एक एक्ट्रेस को दिखा दिया बाहर का रास्ता। कौन सी है वो एक्ट्रेस, देखिए आज की टॉप स्टोरी में। सलमान खान ने कर दिया है कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। कटरीना के लिए सलमान ने किया है ये सब। कटरीना के लिए सलमान ने निभाया अपना कमिटमेंट लाइफ भर सपोर्ट करने का। सबसे पहले तो सलमान बने एक फुटवेयर ब्रांड के एम्बेसडर और उसके बाद इस ब्रांड को अपनी चैरिटी से जोड़ दिया। ये सब हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अब बताएंगे कटरीना को किए उस सपोर्ट के बारे में जिससे एक दूसरी एक्ट्रेस का हो गया नुकसान। ये एक्ट्रेस है प्राची देसाई। अब आप सोच रहे होंगे कि सलमान कटरीना के बीच प्राची कैसे आ गई। मामला पैसों का है, मामला ब्रांड का है। दरअसल जिस फुटवेयर ब्रांड के एम्बेसडर सलमान बने, उसी ब्रांड के लेडीज फुटवेयर के लिए रिपोर्टेडली साइन कर दिया गया है कटरीना कैफ को। ये वही ब्रांड है जिसे पहले प्राची देसाई एंडोर्स करती थी, लेकिन जब दबंग सलमान बने मेल फुटवेयर के फेस, तो फीमेल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर साइन कर लिया गया कटरीना को। लिहाजा प्राची हुई इससे आउट। और कहा जा रहा है कि ये सब हुआ है सलमान के इशारों पर। किसने कहा यार? किसी ने कहा नहीं सलमान, खबर उड़ती उड़ती आई है कि कटरीना को ये ब्रांड दिलवाने में आपका बहुत बड़ा हाथ है। वैसे भी कटरीना से आपकी रिसाइकल हुई दोस्ती की खबरें और उसकी तस्वीरें तो आए दिन मीडिया में आ ही रही हैं। और तो और हालात तो ऐसे हैं कि आप ब्रांड लॉन्च पर भी उनका जिक्र करना नहीं भूलते हैं। It's a beautiful car. Even Katrina Kaif drives this car, yeah? Even Katrina Kaif drives this car, yeah? इससे पहले बातें तो ये भी हुई थी कि सलमान ने एक था टाइगर के लिए सिर्फ इसीलिए हाँ कहा था क्योंकि कटरीना इस फिल्म का हिस्सा थी। कटरीना को सपोर्ट करने के लिए सलमान किस कदर आगे रहते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। चाहे वो फिल्म साइन करना हो, उन्हें सिने एसोसिएशन से बचाना हो या फिर इस तरह ब्रांड दिलवाना। और अगर अब सब कुछ ठीक ठाक रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब सलमान कटरीना शायद पहली बार किसी टेलीविजन कमर्शियल में एक साथ नजर आ सकते हैं। बॉलीवुड के साथ साथ एड वर्ल्ड में सलमान का दबदबा कैसा है ये इस बात से साफ जाहिर हो जाता है। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। एयरपोर्ट बॉलीवुड स्टार्स के लिए बनता जा रहा है हॉरिबल प्लेस। शाहरुख, बिपाशा, अनुष्का और मनीषा के बाद अब प्रीति जिंटा फंस गई है कस्टम्स ऑफिशियल के चक्कर में। क्या है ये माजरा? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। बिपाशा बासु, अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा, मनीषा लांबा, बॉलीवुड के ये कुछ सेलेब्स हैं जिन्हें हाल फिलहाल एयरपोर्ट पर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन और परमिशन ना होने की वजह से डिटेन किया गया था। और अब इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो गई हैं एक्ट्रेस प्रीति जिंटा। सोर्सेस की माने तो रिसेंटली प्रीति जिंटा के कोलंबो से मुंबई लौटने पर प्रीति ने एयरपोर्ट अथॉरिटीज को ये इन्फॉर्म किया था कि उनके पास अपने हैंडबैग के सिवा कुछ भी नहीं है। इसीलिए एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने प्रीति को ग्रीन चैनल के थ्रू जाने की परमिशन दे दी। लेकिन प्रीति के वहां से जाने के बाद जब एयरपोर्ट ऑफिशियल्स ने प्रीति के क्रू को स्पॉट किया और उनके पास मौजूद लगेज की डिटेल्स चेक की तो वो शॉक्ड रह गए। जी हाँ, क्योंकि प्रीति जिंटा ने रिपोर्टेडली ऑफिशियल्स को झूठ बोला था कि उनके पास कोई लगेज मौजूद नहीं,
जबकि उनके क्रू के पास 6 बैग्स थे जिन पर प्रीति का नाम लिखा हुआ था। और यही वजह रही कि ऑफिशियल्स ने प्रीति के सारे लगेज को एयरपोर्ट पर अपनी कस्टडी में ले लिया और उन्होंने प्रीति को समन भेजकर इन 6 बैग्स की डिटेल्स मांगी हैं। वैसे ऑफिशियल्स की माने तो इन बैग्स में ऐसी कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज नहीं थी, लेकिन उन्हें इस बात की नाराजगी थी कि केवल कस्टम ड्यूटी बचाने के लिए प्रीति ने उनसे झूठ बोला। वैसे इस इंसिडेंट के एक दिन बाद प्रीति खुद तो ऑफिशियल से मिलने नहीं पहुंची, लेकिन उन्होंने अपने भाई को वहां डिटेल्स के साथ जरूर भेजा। और ऑफिशियल्स के मुताबिक प्रीति का कहना था कि ये सारी लगेज गिफ्टेड थी और उन्होंने इसीलिए इनकी डिक्लेरेशन नहीं दी थी। लेकिन ऑफिशियल्स ने प्रीति की इस बात को नहीं मानी है और उनका कहना है अगर इन गुड्स की वैल्यू 35,000 रुपीज से ज्यादा होगी तो प्रीति को इन पर कस्टम ड्यूटी भरनी होगी, तभी वो इस लगेज को क्लियरेंस देंगे। फॉर कविता नागिया, जूम, मुंबई। सोनम कपूर 9 जून को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अपना बर्थडे मनाने जा रही है और अपने बर्थडे से ठीक पहले सोनम ने अपने फैंस से की है एक खास गिफ्ट की डिमांड। क्या है सोनम की ये बर्थडे विश, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। सोनम कपूर ने शुरू कर दी है अपने बर्थडे की प्रेपरेशंस। वेल, वो कैसे और किसके साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी ये बात तो अब तक नहीं पता चली है, पर हाँ, सोनम को बर्थडे गिफ्ट में क्या चाहिए ये बात बाहर जरूर आ गई है। सोनम ने अपने फैंस और फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट की है कि वो सब ब्रेस्ट कैंसर के कॉज को सपोर्ट करें बाय डूइंग सम चैरिटी। सोनम ने सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए ये मैसेज पहुंचाया है। She has written, "To all my friends who want to gift me on my birthday on 9 June, please do by donating to my cause." सोनम ने सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए काफी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है और इसी कॉज में काफी बी टाउन सेलेब्स भी आगे आए हैं टू सपोर्ट सोनम। शाहिद, प्रियंका से लेकर करण जौहर और फराह खान भी इस इशू को सपोर्ट कर रहे हैं। We must say, Sonam, it's quite a nice way to ask for gifts. Be sure all your friends, including B-Town buddies, करेंगे इस कॉज को अच्छी तरह से सपोर्ट। We hope and wish कि आपके इस बर्थडे पर आपकी ये विश पूरी हो जाए। फॉर कविता नागिया, जूम, मुंबई। जेनेलिया डिसूजा अपनी शादी के बाद बहुत कम ही इवेंट्स पर नजर आती है और रिसेंटली जूम ने जेनेलिया को स्पॉट किया एक इवेंट पर। यहाँ जेनेलिया नजर आई एक नए लुक में और जेनेलिया ने जूम के साथ शेयर किया इस न्यू लुक का सीक्रेट। हैव अ लुक। जेनेलिया एक फैशन इवेंट पर आई तो कुछ बदली सी नजर आई और जब सबने पूछा जेनेलिया के इस बदले अंदाज का राज, तो देखिए कैसे जेनेलिया ने खोल दिया ये सीक्रेट। ये एक्चुअली रितेश का आइडिया था एंड रितेश हैड for the longest time told me why don't you try going short। जी हाँ, जेनेलिया का ये चेंज है उनकी शॉर्ट बॉब कट है और अपनी स्टाइल से जुड़े इस अपडेट का पूरा क्रेडिट जेनेलिया ने दिया अपने हस्बैंड रितेश देशमुख को। ये रितेश का आइडिया था एंड रितेश हैड for the longest time told me why don't you try going short। लेकिन जेनेलिया ने इस चेंज के पीछे रही अपनी एक डिजायर भी रख दी सबके सामने। एक जो होता है ना कंटिन्यूटी इन ऑल योर फिल्म्स एंड स्टफ लाइक दैट वेयर यू नेवर गेट दैट अपॉर्चुनिटी। सो ऐसा शादी के बाद एक ब्रेक तो है, तो लेट मी डू समथिंग दैट्स डिफरेंट, लेट मी डू समथिंग दैट्स न्यू एंड दैट्स व्हाई। चलिए जेनेलिया, लगता है आप वही करना चाहती हैं जो आप वाकई करना चाहती हैं। लेकिन अब जब आप रितेश की वाइफ बनकर देशमुख फैमिली का हिस्सा बन गई हैं, तो जरा अब सवालों के जवाब मराठी में भी दे दीजिए। I'm trying, I'm learning Marathi and hopefully I learn a lot of it by the end of the year. Yeah, Ritesh speaks brilliantly and he does teach me. We hope रितेश के मराठी लेसन्स जरूर अपना असर दिखाएंगे और आप साल 2012 के लास्ट तक अच्छी मराठी बोलना जरूर सीख जाएंगी। वेल, जहाँ तक रही बात अच्छी वाइफ वाली टेक्निक सीखने की, वो तो आपने सीख ही ली है। अपनी पसंद का हेयर स्टाइल भी ले लिया और अपने हबी को नाराज भी नहीं किया। ये एक्चुअली रितेश का आइडिया था एंड रितेश हैड for the longest time told me why don't you try going short and एक जो होता है ना कंटिन्यूटी इन ऑल योर फिल्म्स एंड स्टफ लाइक दैट वेयर यू नेवर गेट दैट अपॉर्चुनिटी। सो ऐसा शादी के बाद एक ब्रेक तो है, तो लेट मी डू समथिंग दैट्स डिफरेंट, लेट मी डू समथिंग दैट्स न्यू एंड दैट्स व्हाई। या फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस चित्रांगना सिंह के रोल को फिल्म देसी बॉयज में काफी सराहा गया था, पर अब चित्रांगना अपने को स्टार जॉन की एक हरकत से हो गई है काफी नाराज। क्या है चित्रांगना की इस नाराजगी की वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। They're figuring out dates with John. He's the busy one. सबके सामने आ गई है जॉन इब्राहिम को लेकर चित्रांगदा की शिकायत।
they're figuring out dates with John. He's the busy one. जॉन का नाम जुबान पर आते ही चित्रांगदा का दर्द हंसी बनकर बाहर आ रहा है। आखिर चित्रांगदा को क्यों है शिकायत जॉन इब्राहिम से? क्यों कह रही हैं वो कि जॉन है जो बिजी हैं? ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, हम आपको बताते हैं कि आखिर माजरा क्या है और चित्रांगदा किस बारे में बात कर रही हैं। दरअसल जॉन और चित्रांगदा की आने वाली फिल्म आई, मी और मैं बीच में ही अटक चुकी है और इसका कारण तो आप सुन ही चुके हैं। I, Me or May still has, yes. I, Me or May has some work left. There is a little bit of shooting left, and I think they're figuring out dates with John. He's the busy one. So yeah, we should be wrapping it up soon. जॉन इब्राहिम इस समय है टर्की में और बिजी है रेस 2 की शूटिंग में। अब रेस 2 के स्केड्यूल को एडजस्ट करने के लिए जॉन ने आई, मी और मैं के स्केड्यूल को पीछे कर दिया। अब ऐसे में फिल्म कंप्लीट होने के बावजूद वेट हो रहा है जॉन का। क्यों? क्योंकि जॉन ने डायरेक्टर कपिल शर्मा से स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि वो आई, मी और मैं के सारे प्रमोशंस में रहना चाहते हैं और इसीलिए वो रिलीज डेट भी पुश करने के लिए कह रहे हैं। वैसे तो ये फिल्म 27 जुलाई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब जॉन की रिक्वेस्ट और रेस 2 को इम्पोर्टेंस देने के कारण आई, मी और मैं और चित्रांगदा को वेट ही करना पड़ेगा। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। इंडियन यूथ की पल्स जानने के लिए आपका फेवरेट चैनल ज़ूम लेकर आया है ज़ूम पल्स। बस आप हमारे फेसबुक पेज पर www.facebook.com/zoomtv पर आ जाइए और हिस्सा लीजिए एक इंटरेस्टिंग पोल ज़ूम पल्स में। रिसेंटली ज़ूम पल्स के ऑनलाइन पोल का सवाल था, Which Bollywood star has been most successful on television? इस क्वेश्चन के लिए ऑनलाइन पोल में सबसे ज्यादा 50% वोट्स मिले अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति के लिए। वहीं 10 का दाम के लिए 22% वोट्स लेकर सलमान रहे सेकंड पोजीशन पर और केबीसी के लिए ही 14% वोट्स के साथ किंग खान रहे ऑडियंस चॉइस में थर्ड पोजीशन पर। अगर आप भी इस पोल में हिस्सा लेना चाहते हैं तो लॉग इन कीजिए www.facebook.com/zoomtv पर और हिस्सा लीजिए इस वीक के पोल में। सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण के बाद अब बॉलीवुड स्टार्स के टैटू लीग में शामिल हो गए हैं रितेश देशमुख भी। लेकिन सैफ और दीपिका की तरह रितेश ने अपने रियल लाइफ पार्टनर का नाम अपने हाथों पर नहीं लिखवाया, बल्कि रितेश ने इस टैटू के थ्रू किया है कुछ खास एक्सपेरिमेंट। हैव अ लुक। एक इवेंट पर आए रितेश देशमुख ने सबको दिखाया अपना टैटू। अपने दोनों हाथों में इंक किए हुए टैटूज के साथ रितेश ने किया पोज। तो आखिर किसके लिए हैं रितेश हुए इंक्ड? वेल, किसका नाम रितेश? कहीं वो जेनेलिया तो नहीं, पर ये क्या, रितेश ने तो कुछ और ही लिखवाया है। रितेश ने अपने राइट हैंड पर टैटू करवाया है बॉर्न इंडियन और लेफ्ट हैंड पर एक श्लोक। भाई रितेश के हाथ पर टैटू देखकर हमें तो लगा था कि वो जेनेलिया का नाम इंक करवाएंगे, वैसे ही जैसे सैफ ने करीना के नाम का टैटू बनवाया था। पर अब जब बिना टैटू बनवाए जेनेलिया मिल गई हैं, तो कहीं रितेश जेनेलिया को हल्के में तो नहीं ले रहे हैं? मैं बोर नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले कि आप इस बात को सीरियसली लें, आपको बता दें कि रितेश ने ये टैटू बनवाए हैं अपनी अपकमिंग फिल्म क्या सुपर कूल है हम के लिए। No, it's for क्या सुपर कूल है। और रही बात बोरियत की, तो ये बात इसलिए निकली कि रिसेंटली सुनने में आया था कि रितेश कॉमेडी फिल्म से बोर हो गए हैं और अब कुछ सीरियस फिल्म्स करना चाहते हैं। मैं बोर नहीं हुआ, मैंने 4 कॉमेडी फिल्में की है। नहीं तो मैं कब कहा मैं कॉमेडी से बोर हो चुका हूँ। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे प्रीति जिंटा की फिल्म इश्क इन पेरिस क्यों फंसी मुश्किलों में। प्रीति जिंटा अपनी कमबैक फिल्म इश्क इन पेरिस के लिए काफी मेहनत कर रही है, लेकिन एक के बाद एक आ रही प्रॉब्लम्स की वजह से प्रीति की फिल्म मुश्किलों में फंस गई है और अब एक प्रॉब्लम ने प्रीति की नींद उड़ाकर रख दी है। क्या है प्रीति की फिल्म के लिए एक नई प्रॉब्लम? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। प्रीति जिंटा की फोर्थकमिंग फिल्म लगता है हो गई है जिंक्स्ड। Trouble doesn't seem to end in Preeti's share when it comes to this film. This film is Ishq in Paris, जिससे प्रीति ही प्रोड्यूस कर रही हैं, and she is in the lead herself. When she was shooting for this film in Europe, there was a major disturbance on the set of her film. प्रीति के क्रू को लेकर हुई काफी प्रॉब्लम्स। कुछ क्रू मेंबर्स ने जॉब छोड़ दिया तो किसी को जॉब से निकालना पड़ा।
हमने सुना था that it's very tough to work with Preity Zinta as she is very strict when it comes to business. और ये तक सुनने में आया है कि प्रीति बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हैं। खैर किसी तरह फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई। Now we hear that on the edit table, the film is not looking the way they had thought, and reshooting the film would skyrocket the budget, जो कि already over budget हो चुका है। So Preity is looking for a very good reputed editor जो कि उनकी फिल्म को संभाल ले और editing table पर अच्छी बना दे। So all of her hope now lies in finding a good editor, क्योंकि बोला जाता है ना that on an editing table the editor can make or break a film। वैसे हम भी यही उम्मीद कर सकते हैं। After all प्रीति की ये फिल्म बहुत टाइम बाद जो आ रही है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। On this World Environment Day, Nerolac Paint has come up with a new environment initiative which is Nerolac Earth Matters. So let's hear it what Mr. Sukhpreet Singh, the General Manager Marketing of Nerolac Paints, has to say on this initiative. Today is World Environment Day and I'm with Mr. Sukhpreet Singh, General Manager Marketing, Nerolac Paints. They have started a very interesting initiative called Earth Matters. Let's ask him what it is all about. Sir, welcome on Zoom. Welcome, thanks. So tell us, what is Earth Matters all about? Earth Matters is one of the programs that we have started, which is about sustainable buildings and the construction material that we use, and how it can be more safer, healthier, and less harmful to the environment. That is what Earth Matters is all about. Other than starting the initiative Earth Matters, how is Nerolac Paints good for the environment or safer for the environment? Okay. If you look at paints as such, paints traditionally, or if you look at normal paints, there can be a lot of chemicals and harmful chemicals in the paints. But Nerolac Paints, we are the first company who actually started creating awareness about harmful content in paints, and we launched the campaign for lead-free paints and other harmful material which we removed out of paints. And today we talk about zero VOC paints, which is basically paints without any volatile organic compounds, which in simple language means basically paints which have less harmful chemicals, which do less damage to the indoor air quality. You inhale less chemicals, you get in touch with, you get in contact with less harmful chemicals, and ultimately the paint products that we sell, paints like Nerolac Impressions Eco Clean, they are not only safer and healthier for you, but they are also good for the environment. Thank you, sir. Thank you so much for talking to us. With cameraman Kailash, Kirti Tarang, Zoom Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.